अब महाराज शौनकादिक ऋषियों ने एक अंतिम प्रश्न किया। कहा, प्रभु हमने सुना है कि भगवान पापियों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं, क्या यह सत्य है? का स्वावतार प्रयोजनम, और भगवान के अवतरित होने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने का एक ही कारण है। बोले, अपने निज जनों से मिलना, अपने प्रेमियों से मिलना। हमारा भी मन करता है ना अपनों से मिले, तो इसीलिए भगवान भी अवतार लेते हैं। जैसे भगवान ने जब राम अवतार लिया तो किसके लिए लिया था? शबरी के लिए। देखिए कितने करुणा निधान है भगवान। बोलिए करुणा निधान भगवान की। भगवान ने शबरी के लिए अवतार लिया था। जैसे कोई भक्त जब धरती पर अवतार लेता है तो भगवान उसे देखे बिना नहीं रह सकते, और भगवान अवतार ले लेते हैं। और क्या भगवान ने कोई रावण के लिए अवतार लिया था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने किसी और भक्त के लिए अवतार लिया था? अरे पापियों के लिए तो केवल उनका सुदर्शन ही काफी है। भगवान ने अवतार लिया था शिशुपाल के लिए, और जब भगवान ने राम अवतार लिया तो किसके लिए लिया था? किसके लिए? शबरी के लिए। और यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। भगवान अपने निज जनों से मिलते हैं। अब शौनकादि ऋषि फिर से प्रश्न करते हैं। बोले, महाराज वैसे भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? तब सूत जी कहते हैं, देखिए ऋषियों, यदि भगवान को सच में देखा जाए तो भगवान के अनगिनत अवतार हैं, अनगिनत। भगवान अपने भक्तों के लिए हर क्षण हर पल में अवतार लेते हैं। भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, संभवामि युगे युगे। एक तरफ तो कहा है कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, और एक तरफ ये भी कहा है कि संभवामि पले पले, मैं अपने भक्तों के लिए पल पल में अवतार लेता हूँ। भक्तों की प्रेम भरी पुकार सुनते ही भगवान दौड़े चले आते हैं। और आज इस कलिकाल में नामदेव जी के लिए, महाराष्ट्र के बहुत बड़े भक्त हुए हैं नामदेव जी, उनके लिए भगवान ने 72 बार अवतार लिया था। 72 बार भगवान प्रकट हुए थे। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आइए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। नामदेव जी विठ्ठल भगवान के, बद्रीनाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और हर रोज मंदिर जाते थे। चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन भगवान का दर्शन करना नहीं छोड़ते थे। अब एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैंने सुना है विठ्ठल भगवान की मूर्ति आपसे बात करती है। विठ्ठल भगवान की मूर्ति नामदेव जी से बात करती थी। बोले, मैंने सुना है बात करती है, तो क्या आप एक मेरी बात कह देंगे उनसे? बोले, बताइए। कहने लगे कि आप रोज उनके मंदिर जाते हैं, आपको 12 वर्ष हो गए हैं उनके मंदिर जाते जाते,
क्या वो एक दिन हमारे घर नहीं आ सकते? नामदेव जी ने कहा, चलिए कहकर देखूंगा, यदि भगवान मान गए तो। अब महाराज अगले दिन नामदेव जी जाते हैं और विट्ठल भगवान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब विट्ठल भगवान बोले, क्यों हंस रहा है? नामदेव जी कहने लगे कि प्रभु, आज मैं आपसे बहुत जरूरी प्रार्थना करना चाहता हूं। बोलो, करो। नामदेव जी कहने लगे कि महाराज, मैं 12 वर्षों से आपके मंदिर में आ रहा हूं, क्या आप एक दिन के लिए मेरे घर नहीं आ सकते? अब विट्ठल भगवान की मूर्ति जोर जोर से हंसने लगी। देखो नामदेव, तुम 12 वर्ष से मेरे मंदिर में आ रहे हो, तुमने तो आज तक कभी नहीं कहा। ये तुम्हारा दिमाग नहीं हो सकता, ये तुम्हारी पत्नी का दिमाग है। अब नामदेव जी भी मुस्कुराने लगे, बोले, हाँ प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। अब विट्ठल भगवान बोले कि मैं तेरे घर चला तो जाऊं, फिर मंदिर में कौन खड़ा रहेगा? अब महाराज नामदेव जी बोले, हाँ ये भी बात है। अब नामदेव जी फिर से अपने घर गए। पत्नी बोली, लाए नहीं भगवान को? बोले, भगवान कहने लगे कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन फिर वहां कौन खड़ा रहेगा? अब पत्नी ने बोला, हाँ ये भी बात है। फिर कहने लगी कि थोड़ी देर आप खड़े हो जाना। अब नामदेव जी बोले, हाँ बात तो ये भी ठीक है। अब महाराज बात तो माननी पड़ेगी। पत्नी कोई बात कह दे, पति की क्या मजाल बात ना माने। अब एक बार की बात है, एक व्यक्ति मार्केट में कुछ सामान लेने गया, शॉपिंग करने गया, तो दुकानदार को पैसे देने लगा। तो उसने अपना पर्स निकाला और पैसे देने लगा, तो दुकानदार ने कहा, उसमें उसकी पत्नी की फोटो लगी थी। अब दुकानदार कहने लगा, अरे भैया ये कौन है? कहने लगे, ये मेरी पत्नी है। बोले, अच्छा, आप इतना प्रेम करते हैं भाभी से, हमेशा उनकी फोटो लगा कर रखते हैं? बोले, प्यार व्यार जो है वो तो है, लेकिन जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो मैं पर्स निकाल कर उसकी फोटो देख लेता हूँ। बोले, अच्छा, फिर तो आप इतना प्यार करते हैं भाभी से कि हर मुश्किल में उनकी फोटो देखते हैं? बोले, अरे मैं तो इसलिए देखता हूँ कि जब इतनी बड़ी मुश्किल संभाल रखी है तो बहुत छोटी सी मुश्किल है। अब महाराज धन नामदेव जी को भी माननी पड़ी, चल पड़े। भगवान बोले, अरे नामदेव, आज 2 बार कैसे मंदिर में आ गया? बोले, महाराज मजबूरी है मेरी, मुझे पत्नी की बात माननी पड़ेगी। कहने लगे कि प्रभु, मेरी पत्नी ने कहा है कि थोड़ी देर मैं खड़ा हो जाऊंगा। बोले, हाँ बात तो ये भी सही है। बोले, ये तेरा दिमाग तो है नहीं, ये भी तेरी पत्नी का दिमाग है। बोले, हाँ महाराज, ये भी मेरी पत्नी का ही दिमाग है। अब महाराज भगवान बोले, ठीक है। अब भगवान ने नामदेव जी को अपना रूप प्रदान किया और खड़ा कर दिया मंदिर में। अब महाराज भगवान ने
नामदेव का रूप धारण कर लिया और जाने लगे। तब नामदेव ने कहा, प्रभु सुनिए। बोले, अब क्या दिक्कत हो गई? बोले कि थोड़ा जल्दी आना, मैं भी हूं। अब भगवान बोले, हाँ हाँ ठीक। अब महाराज भगवान तो उधर नामदेव के पास पहुंच गए, उसके घर में। अब पत्नी ने खूब स्वागत किया, खूब बढ़िया भोजन करवाया। अब भगवान तो उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। अब महाराज सुबह से शाम हो गई, अब रात के 10 बज गए। तब भगवान को याद आया, अरे नामदेव को तो मैं वहीं भूल गया। तब नामदेव की पत्नी ने विदा किया। अब भगवान ने फिर से नामदेव का रूप धारण किया और फिर चल पड़े, मंदिर में आए। नामदेव बोला, ये टाइम है तुम्हारा आने का? अरे सुबह के 10 बजे गए थे, रात के 10 बज गए हैं, अब आए हो। मैंने सोचा भाई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सारा दिन लगा दिया। अब महाराज भगवान नामदेव जी से बोले कि देखो नामदेव, तुम मेरे लिए थोड़ी सी देर नहीं खड़े हो पाए, और देखो मैं अपने भक्तों के लिए 24 घंटे खड़ा रहता हूँ, केवल और केवल अपने भक्तों के लिए।